बोझ रहित पुत्र रोहन 26 साल की उम्र में जवानी का लिबास नहीं पहने हुए थे। उन्होंने घड़ी का बोझ ओढ़ा हुआ था। हर टिक टिक करती सेकंड एक तनख्वाह, एक दवा का पर्चा, एक किराया था। उनका छोटा सा दूसरी मंजिल का फ्लैट घर नहीं बल्कि जीविका की जंग का मैदान था, जो एक भीड़भाड़ वाली गली में स्थित था, जहां तेल और धूल की गंध हमेशा बनी रहती थी। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उनके पिता दिनेश 50 साल के, जिनका कभी मजबूत शरीर अब डायबिटीज और असफल छोटे व्यवसाय से कमजोर हो चुका था। उनकी मां आशा 48 साल की, जिनकी आंखों में चिंता की स्थायी रेखा थी, लेकिन हाथ अभी भी मामूली अतिरिक्त आय के लिए साधारण कपड़े सिलते थे। और उनकी बहन प्रिया 22 साल की, प्रतिभाशाली और लेखा जोखा की पढ़ाई कर रही, जिनकी कॉलेज फीस रोहन के गले का सबसे भारी लंगर थी। रोहन 2 नौकरियां करता था, सुबह 9 से शाम 5 तक शिपिंग क्लर्क और रात 7 से आधी रात तक डेटा एंट्री का काम। वह थक चुका था, लेकिन उनकी छोटी छोटी जीतें, दाल और चावल का एक पूरा भोजन, प्रिया के लिए एक नई किताब, दिनेश के लिए स्थिर इंसुलिन सप्लाई उसके गर्व का एकमात्र स्रोत थी। फिर वहां माया थी। वह ताजी हवा की सांस थी, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का बवंडर, और वह रोहन से गहराई से प्यार करती थी। रोहन के लिए वह भागने का सपना थी जिसका वह हिम्मत नहीं कर पाता। वह सफल थी, टेक में काम करती थी और ऊपर की ओर गतिशील जीवन जीती थी। लेकिन जहां रोहन कर्तव्य देखता था, माया कमी देखती थी। तुम एक जीनियस हो रोहन, उसने एक शाम को एक शांत कैफे में महंगी कॉफी पीते हुए कहा, जो उसके संसार से बिल्कुल विपरीत था। तुम टखनों पर बंधे वजन के साथ दौड़ रहे हो, कब तुम रस्सी काटोगे? रोहन जानता था कि वह रस्सी उसका परिवार था। सबसे पहले उसके कमेंट्स सूक्ष्म थे, चिंता के रूप में छिपे हुए। तुम्हारे पिता को अपनी स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, वे हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रिया को लोन ले लेना चाहिए, हर 22 साल के लड़के लड़की को स्वतंत्रता सीखनी पड़ती है। लेकिन बोझ सिर्फ आर्थिक नहीं था, वह सामाजिक भी था। रोहन सबसे बड़े बेटे की अदृश्य जिम्मेदारी ढोए हुए था, उनकी देखभाल करने की, जिन्होंने उसे पालने के लिए सब कुछ दिया था। उन्हें छोड़ना उसके संस्कृति और उसके स्वयं के प्रति विश्वासघात जैसा लगता था। कठिन परिस्थितियां बाढ़ की तरह नहीं आईं, बल्कि लगातार टपकते, चिपचिपाते बारिश की तरह। एक महीने किराए में अचानक वृद्धि हुई, जिससे रोहन को दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना पड़ा। अगले महीने दिनेश की किडनी इन्फेक्शन थी, जिसके लिए महंगा तत्काल दवा कोर्स चाहिए था, जिसने उसके 6 महीने के सावधानी पूर्वक बचत को निगल लिया। रोहन हताश, माया को अपनी आर्थिक खाई कबूल किया। उसे सांत्वना की उम्मीद थी, उसे एक गणना की गई प्रस्ताव मिला। मुझे ट्रांसफर मिल गया रोहन, लंदन। उन्हें वहां 2 साल के लिए मेरी जरूरत है, उसने घोषणा की। आंखें बुखार जैसी उत्साह से चमक रही थीं। ये ठीक वही है जो हमें चाहिए, हम साथ जा सकते हैं। मेरी सैलरी हमें दोनों को आसानी से संभाल लेगी, तुम आखिरकार पढ़ाई कर सकोगे। रोहन का दिल उछला, फिर गिर पड़ा। लंदन? लेकिन मेरे माता पिता, प्रिया का ग्रेजुएशन अगले साल है। माया का चेहरा सख्त हो गया, नरम स्नेह का सारा दिखावा खो दिया। हम उन्हें पैसे भेज देंगे रोहन, हम पर्याप्त पैसे भेज देंगे, लेकिन तुम उस गंदगी में जीते रहने नहीं दे सकते, उनकी समस्याओं को सांस में भरते हुए। वे तुम्हें रोक रही हैं, तुम चुनो, तुम्हारा भविष्य या उनकी सुविधा। अल्टीमेटम चाकू जैसा लगा। वह उसे घर छोड़ने को नहीं कह रही थी, वह मांग रही थी कि वह अपना जीवन और परिवार के प्रति अपना प्यार पीछे छोड़ दे। अंतिम टकराव कुछ दिनों बाद हुआ, ठीक जब रोहन ने अपनी मां आशा को गुप्त रूप से अपनी बची हुई सोने की चेन बेचते देखा, एक शादी का तोहफा, प्रिया के आवेदन शुल्क का हिस्सा चुकाने के लिए। जब उसने उसे गले लगाया, वह सस्ते साबुन और त्याग की हल्की गंध से महक रही थी। वह माया के पास लौटा, पीला लेकिन दृढ़। मैं यह नहीं कर सकता माया, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। माया ने हंसी उड़ाई, एक सच्ची रूप से क्रूप आवाज। ठीक है, तो उन्हें सच्चाई बता दो, अपने पिता को बता दो कि वे एक बोझ हैं और तुम्हारी बहन एक खर्च। उन्हें बता दो कि इस बार तुम अपनी खुशी को उनकी अंतहीन ड्रामा पर चुन रहे हो। रोहन ने उस लड़की को देखा जिससे वह प्यार करता था, महसूस करते हुए कि वह एक भूत का प्यार करता था, भागने के विचार का, न कि उसकी स्वार्थी हृदय की हकीकत का। उसने उसकी आंखों में ठंडी गणना देखी और समझा, माया नहीं चाहती थी कि वह आजाद हो,
वह चाहती थी कि वह उनका हो, पूरी तरह उसका, उन मूल्यों से वंचित जिसे वह प्रिय मानता था। वे ड्रामा नहीं है माया, वे मेरा खून है, वे मेरी जिम्मेदारी हैं और यह मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। तुम इसे बोझ कहती हो, मैं इसे उद्देश्य कहता हूं। डील खत्म। मैं किसी के साथ नहीं रह सकता जो मेरे सबसे अच्छे हिस्से को हटाने लायक असुविधा मानता है। मैं उन्हें चुनता हूं। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन वह जानती थी कि वह असफल हो गई। उसका उसे अलग करने का प्रयास केवल उसके समर्पण को और मजबूत कर गया। वह उस रात चली गई, महत्वाकांक्षा की अपनी दुनिया में गायब हो गई, रोहन को अकेला छोड़कर, लेकिन एकाकी नहीं। रोहन को दिल टूटने का कच्चा, चीरने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके नीचे एक शक्तिशाली, शांत ताकत खिली। उसने आसान जीवन का मौका खो दिया था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया था। उस रात वह अपने परिवार के साथ बैठा। उसने झगड़े या प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें नौकरी के ऑफर के बारे में बताया। उसने इसे ठुकरा दिया था, लेकिन सोच विचार ने एक विचार जगा दिया था। वह साइड में अपनी खुद की छोटी बुक कीपिंग सर्विस शुरू करेगा। उसकी मां ने अपनी नाजुक हाथ उसकी बाह पर रखा और उसके पिता, आंखें गर्व से नम, बस सिर हिलाया। प्रिया ने वादा किया कि वह पार्ट टाइम रिमोट काम से योगदान देना शुरू कर देगी, जो वह कर रही थी। वे गरीब थे, वे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वे साथ थे। रोहन ने कठिन रास्ता चुना था, कर्तव्य, त्याग और निःशर्त प्रेम से प्रशस्त रास्ता। उसने उन 4 दीवारों को देखा जो उसके संसार को समेटे हुए थीं, और लंबे समय बाद पहली बार उसने मैदान को जंग का नहीं बल्कि घर का देखा। सच्चा बोझ उसका परिवार नहीं था, वह सशर्त प्रेम था जिसे उसने अभी त्यागा था। अब झूठे वादों से मुक्त होकर वह उनके सभी के लिए बेहतर रास्ता ढूंढने को तैयार था। रोहन के लिए यह काफी भावुक यात्रा थी। उसके परिवार के प्रति उसका समर्पण वास्तव में प्रशंसनीय है। क्या आप कहानी में भावना और जिम्मेदारी के संतुलन से संतुष्ट हैं? या आप रोहन और उसके परिवार के साथ आगे क्या होता है जानना चाहेंगे? हम उसके नए बुककीपिंग उद्यम पर फोकस कर सकते हैं।